Dear student, as we have discussed about the coefficient significance, अगर आपके पास एक कोएफिशिएंट है उसकी सिग्निफिकेंस के लिए जनरली हम टी या टाउ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ वी हैव मोर देन वन कोएफिशिएंट देन कैसे पता चलेगा कि कौन से कोएफिशिएंट रेलिवेंट हैं और कौन से इरेलीवेंट हैं। उसके लिए हमें एफ स्टैटिस्टिक्स में मूव करना होगा, क्योंकि वो आपके ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस को बताएगा वेदर ओवरऑल मॉडल इज़ बेस्ट और नॉट। उसके लिए इफ़ यू हैव इन डिकीफुलर या इन ऑगमेंटेड डिकीफुलर या इवन इन रैंडम वॉक एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ रैंडम वॉक पे आप मूव करते हैं, देन यू हैव द इक्वेशन वेयर यू हैव बीटा 1 एज द constant or drift, you have beta 2t which is the deterministic trend in the series, and sigma yt minus 1 which is AR1 process, and mu t error जिसको हम कह सकते हैं दिस इज़ प्योरली वाइट नाइस, मीन ज़ीरो एंड वेरिएंस कांस्टेंट होगा। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहले हम चेक करना चाहते हैं वेदर दिस इज़ प्योर रैंडम वॉक और नॉट प्योर रैंडम वॉक। उसके लिए हम अज्यूम कर सकते हैं बीटा 1 इज़ इक्वल टू बीटा 2 इज़ इक्वल टू 0, मीन्स बीटा 1 एंड बीटा 2 0 हो जाएंगे। तो क्या ये मॉडल बेस्ट होगा या वो मॉडल बेस्ट होगा जिसमें बीटा 1 भी इक्वल टू 0 नहीं होगा एंड बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दोनों को हम इक्वल टू 0 नहीं रखते। तो उसके लिए हमें दो रिग्रेशन रन करनी पड़ेगी, एक में हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी और एक में हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे पास जब दो रिग्रेशन आएंगी, एक में हम दोनों को 0 रख लेंगे, बीटा 1 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 0, एक में हम बीटा 1 एंड बीटा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 रख के उनको रिग्रेस करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं, क्या हमें रिस्ट्रिक्टेड मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा या अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एफ टेस्ट है ये हमें इसमें हेल्प करेगा। और एफ टेस्ट के लिए यू ऑलरेडी हैव द फार्मूला बाय यूजिंग मैट्रिसेस अप्रोच। और यहाँ पर हमारे पास अगर एक टाइम सीरीज गिवन है तो उससे हम चेक कर सकते हैं वेदर देयर इज़ अ ड्रिफ्ट और एंड डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड और देयर इज़ नो ड्रिफ्ट एंड नो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड। तो उसके लिए हमारे पास SSR is regression sum of square for restricted regression minus SSR means आपके जो रिग्रेशन है रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर UR फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय SSR अगेन regression sum of square for unrestricted regression divided by degree of freedom which is n minus k minus 1 कि कितने वेरिएबल पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। n टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, k नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, माइनस 1 इज़ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसकी बेस पे आप चेक करते हैं कि वेदर द कैलकुलेटेड वैल्यू और जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे, क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर दैन टेबुलेटेड है या टेबुलेटेड ग्रेटर दैन आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है। उसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हैं कि हमें रिस्ट्रिक्टेड मॉडल की तरफ जाना चाहिए या अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके मॉडल की ओवरऑल सिग्निफिकेंस को बताएगी कि बेस्ट मॉडल कौन सा है, रिस्ट्रिक्टेड बेस्ट है या अनरिस्ट्रिक्टेड बेस्ट है।